If you want to search today, you have to search yesterday. दोस्तों ये सेइंग है पर्ल एस बक की, जो कि एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थी। बेसिकली इस कहावत का मकसद ये है कि आज को समझने के लिए आपको जो गुजर गया उसको तलाश और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूँ आपका होस्ट नजम। दोस्तों मेसोपोटामिया का शहर नीनवे, इस शहर में 1853 में कुछ खुदाई होती है। उस खुदाई के दौरान 15,000 से ज़्यादा मिट्टी के टैबलेट्स दरियाफ्त होते हैं। ये टैबलेट्स क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज में लिखे गए हैं। बेसिकली ये वो टैबलेट्स हैं जो कि अशूरी बादशाह अशूर बानेपाल की रॉयल लाइब्रेरी का हिस्सा है। इस लाइब्रेरी में 30,000 से ज़्यादा क्ले टैबलेट्स और उनके टुकड़े शामिल हैं। और इन सारे क्ले टैबलेट्स के अंदर 12 टैबलेट्स मिट्टी के टैबलेट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर एपिक ऑफ गिलगमेश लिखी गई थी, जो कि हमारी इस एपिसोड और आगे चंद आने वाली एपिसोड का मेन मकसद या मेन डिस्कशन पॉइंट है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम कुछ टैबलेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। शायद हमें कुछ एपिसोड्स करनी पड़े 3-4 टू डिस्कस ऑल ऑफ देम, बट हम इन 12 के 12 टैबलेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उस पर क्या लिखा था और वो क्या स्टोरी थी। दोस्तों अशूर बानेपाल की ये रॉयल लाइब्रेरी, बेसिकली इसका नाम सुमेरी अशूरी सल्तनत के आखिरी बादशाह के नाम के ऊपर रखा गया है, जिसका नाम अशूर बानेपाल था। ये सारे टैबलेट्स, ये सारे मिट्टी के टैबलेट्स जो इनको यहाँ से मिले हैं, ये 7th सेंचुरी BC के करीब की डेट के हैं। इन टैबलेट्स में इस दौर की, इस ज़माने की जितनी भी ज़ुबानें थी उन सब में कुछ ना कुछ लिखी हुई है। चलिए आइए एपिक ऑफ गिलगमेश को क्विकली एज अ स्टोरी डिस्कस करते हैं। एपिक ऑफ गिलगमेश बेसिकली उरुक के बादशाह गिलगमेश की कहानी है। ये कहानी गिलगमेश और उसका साथी इंकुडू की कहानी है, जो कि ये दोनों पहले तो इनकी दुश्मनी होती है, बाद में इनकी दोस्ती होती है, और जब इनकी दोस्ती होती है तो ये एक एडवेंचर पे निकलते हैं। उस एडवेंचर में, उस सफ़र में ये जन्नत का एक बैल उसको शिकस्त देते हैं। ये एक मॉन्स्टर हमबाबा नामी एक मॉन्स्टर था जो कि एक जंगल में रहता था। ये दोनों उसको मारते हैं। इस सारे मामले में इंकुडू की मौत हो जाती है। इंकुडू की मौत से गिलगमेश को बहुत सदमा पहुंचता है और बहुत गम और मौत का बहुत डर उसके ऊपर छा जाता है। दोस्तों ये कहानी एपिक ऑफ गिलगमेश की कहानी है, जो कि एक लाफानी ज़िंदगी की तलाश में निकल पड़ता है। बिकॉज उसको एक मौत का खौफ इतना उसके सर पे चढ़ गया था कि वो बेसिकली वो मरना नहीं चाहता, वो एक लाफानी ज़िंदगी चाहता है। तो ये उसकी तलाश में निकलता है और उस एडवेंचर का नाम एपिक ऑफ गिलगमेश है। चले आइए जो इसका पहला टैबलेट है उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि टैबलेट स्टार्ट कैसे होता है। इस टैबलेट बेसिकली जो टैबलेट 1 है, ये गिलगमेश जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको जो रीडर्स हैं उनको मुतारिफ करवाता है, जो कि एक उरुक का बादशाह है। गिलगमेश जो कि इस कहानी के मुताबिक 2/3 खुदा और 1/3 इंसान है। ये गिलगमेश का जो कैरेक्टर है ये अपने लोगों पर बहुत जुल्म करता है। जो इसके लोग हैं वो अपने खुदा, जो उनके गॉड्स हैं, उनको बहुत फरियाद करते हैं और ये फरियादें उनके गॉड्स, उनके खुदाओं तक पहुंच रही हैं। उरुक की जवान ख़वातीन के लिए ये जुल्म लॉर्ड्स राइट या खुदाई हक समझा जाता है। बेसिकली गिलगमेश को ये राइट होता है या ये उसका हक होता है कि वो जो औरतें, जो यंग औरतें जिनकी शादी होती है तो उनकी जो पहली रात है वो गिलगमेश के साथ गुजारे। ये एक उसका खुदाई हक है। ये उनके दरमियान, लोगों के दरमियान ये एक नॉर्मल बात है
कि ये उसका हक है गिलगमेश का। जवान मर्दों के बारे में भी कुछ डिटेल्स हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर ये टैबलेट खुदाइयों के दौरान जो मिला वो थोड़ा डिस्ट्रॉयड था, ख़राब हो चुका था। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टैबलेट में आदमियों के बारे में क्या लिखा था। तो एक अंदाजे के मुताबिक वो कहते हैं कि जी गिलगमेश इन्हें खेलों में, ताकत के इम्तिहानात में और तामीराती कामों में बहुत मसरूफ़ रखता था। जो इनके खुदा होते थे उन्होंने लोगों की दरख्वास्त इस बाय दिस टाइम जो इनके खुदा थे उन्होंने लोगों की जो दरख्वास्तें थीं, जो प्लीज़ थी वो सुन ली थी। उस दरख्वास्तों के जवाब में उन्होंने गिलगमेश के बराबर एक ऐसा शख्स पैदा किया जो कि गिलगमेश के जुल्म को रोक सके। ये शख्स, इसका नाम इंकदू था। इंकदू जो कि बालों से ढका हुआ था और ये जंगलों में रहा करता था। एक दिन एक शिकारी इंकदू को देख लेता है, जिसकी ज़िंदगी इंकदू की सबब ख़राब हो जाती है। बेसिकली ये शिकारी जो अपने ट्रैप्स, जो अपने ये शिकार के लिए जो ट्रैप्स सेट करता था, इंकदू इन ट्रैप्स को, इन जालों को उखाड़ के फेंक देता था। शिकारी इस बात से बहुत तंग आ चुका था। उसने सन गॉड, सूरज के गॉड शमेश को इंकदू के बारे में बताया और शमाश ने इंकदू को रोकने का एक मंसूबा बनाया। उसने अपने टेंपल की एक प्रोस्टिट्यूट को इस्तेमाल करके इंकदू को फंसाने का इंतज़ाम किया। 6 दिन और 7 रातों की मोहब्बत और तहजीब के बारे में तालीम देने के बाद इंकदू शमात को एक चरवाहे के कैंप ले जाती है, ताकि वो बेसिकली जो टेंपल प्रोस्टिट्यूट थी वो इंकदू को एक चरवाहे के कैंप में ले जाती है ताकि वो वहाँ तहजीब सीख सके। इस दौरान गिलगमेश को एक ख्वाब आता है। इस ख्वाब में गिलगमेश को एक साथी मिलता है जो कि वो उसको बहुत पसंद करने लगता है। तो गिलगमेश अपनी माँ, जो कि खुद एक गॉडेस थी, उस माँ के पास जाता है जिसका नाम निनसुन है। वो अपनी माँ के पास जाता है कि मुझे इन ख्वाबों की ताबीर बताओ। दोस्तों, ये तो था टैबलेट 1। टैबलेट 1 की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आइए टैबलेट 2 को चेक करते हैं। टैबलेट 2 में क्या लिखा है। टैबलेट 2 के अंदर इंकदू को, जो टेंपल प्रोस्टिट्यूट होती है, वो एक चरवाहे के कैंप में ले आती है। इस कैंप में इंकदू को इंसानी खुराक के बारे में बताया जाता है। इसके बाद इंकदू उस जगह का रात का पहरेदार बन जाता है। एक दिन एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी वहाँ से गुजरता है जो कि इंकदू को गिलगमेश के रवैये, जो कि नई दुल्हनों के साथ उसका रवैया था, इस सलूक के बारे में इंकदू को बताता है, जिससे इंकदू को बहुत बहुत सख्त गुस्सा चढ़ता है। और इसके बाद इंकदू ये डिसाइड करता है कि वो एक शादी में जाएगा जिसमें गिलगमेश इज़ अबाउट टू एंटर, और वो उरुक जाकर इस शादी में मदाखलत करेगा और गिलगमेश के इस प्लान को रोक देगा। शादी के कमरे में जब इंकदू वहाँ पहुँचता है तो शादी के कमरे में गिलगमेश के जाने की कोशिश से पहले ही इंकदू उसका रास्ता रोक लेता है। उसके इस रास्ता रोकने के बाद दोनों, गिलगमेश और इंकदू में एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। शदीद लड़ाई और जंग के बाद गिलगमेश इंकदू की सुपीरियर स्ट्रेंथ या ताकत को तस्लीम कर लेता है। इसके बाद दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। इस दोस्ती के बाद गिलगमेश इंकदू को
एक सफ़र पे जाने की, एक एडवेंचर पे जाने की एक सलाह देता है। इस एडवेंचर में बेसिकली सीडर फॉरेस्ट, सीडर एक किस्म की लकड़ी होती है, तो एक सीडर फॉरेस्ट जो कि एक करीब फॉरेस्ट था, वहाँ जाने की तजवीज़ दी जाती है गिलगमेश की तरफ से, क्योंकि उस फॉरेस्ट में एक मॉन्स्टर जो कि हम बाबा के नाम का एक मॉन्स्टर था, गिलगमेश उसको मारना चाहता है ताकि उसे मार के उसको वो शोहरत और इज़्ज़त मिल सके। इस बात पे इंकदू और उस एरिया के जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स जिसको कहते हैं, जो बुज़ुर्गों की काउंसिल थी, वो गिलगमेश को वार्निंग देते हैं कि ये काम ना करना, लेकिन इसके बावजूद गिलगमेश अपनी राह बरकरार रखता है और फॉरेस्ट में चला जाता है। टैबलेट 3 में दोस्तों जो एल्डर्स, जो बुज़ुर्ग थे उस एरिया के, वो गिलगमेश को सलाह देते हैं कि इस एडवेंचर में क्या करना है। गिलगमेश अपनी माँ के पास भी जाता है, निन्सुन के पास, और ये लोग सन गॉड शमेश के पास भी जाते हैं और उसकी मदद और हिफाजत की दरख्वास्त करते हैं। निन्सुन इंकदू को अपने बेटे के तौर पर अपना लेती है और उरुक गिलगमेश की हुकूमत के लिए हिदायत छोड़ देता है, क्योंकि अब गिलगमेश और इंकदू एक एडवेंचर पर जा रहे हैं, तो उरुक जो कि गिलगमेश जिसका बादशाह था, वो अपने लोगों के लिए और जो इसके लोग जो गवर्नमेंट चला रहे थे उनके लिए बेसिकली हिदायत छोड़ जाता है कि उसकी नामौजूदगी में इस दौरान कैसे इसकी हुकूमत को संभाला जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर टैबलेट 3 ख़त्म होता है। अगली एपिसोड में हम टैबलेट 4, 5 और 6 को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की एपिसोड पसंद आई हो। सीखते रहें, सिखाते रहें। आई होप आप हमें नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।